किचन में हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो हम ज़्यादातर सोचते हैं कि हम बाहर से ही लेकर आएँ। लेकिन अगर वही चीज़ आप घर पे बनाएँगे ना, तो आप यूँ सोचिए कि मतलब मार्केट से हज़ार गुना आपका अच्छा और एकदम प्योर ये बन कर के तैयार होता है। और हमारे घर में ये सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जैसे कि हम कई बार हरी मिर्च लेकर के आते हैं, तो आप देखते हैं उसमें हमारा मिर्च लाल हो जाता है और हम इसे साइड कर देते हैं कि इसका क्या काम है या फिर हम कभी सब्जी में तड़के में तोड़ करके इसे डाल देते हैं। लेकिन आप इसे 2-2 4-4 जो जैसे-जैसे पकता जाए ना, वैसे-वैसे आप इकट्ठा करके रख लीजिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रख लिया है। तो यहाँ पे मैंने जैसे-जैसे हरी मिर्च आती है ना तो उसमें निकल जाता है 2, 4, 5 और रख दीजिए घर में तो वो लाल भी होने लग जाता है। तो ये बिल्कुल फ्रेश-फ्रेश होता है ना, तो इसको मैंने निकाल लिया है और निकाल कर के इसे धूप में सुखा दिया है। धूप में सुखा देने के बाद में आजकल तो इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना, कि 2 दिन की धूप में एकदम ये करकरा हो गया है और इसकी डंडियों को मैंने तोड़ लिया है इस तरह और जो भी इसमें आपको लगे कि ये अच्छा ठीक नहीं है, तो इसे आप यहाँ पे चुन लीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए और जो अच्छे-अच्छे हैं, उन्हें इस तरह ले लीजिए। यहाँ पे आप चाहें तो 1 बूँद या 2 बूँद सरसों तेल डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना मिर्च पीसते वक़्त नाकों में चढ़ जाता है या गले में चढ़ जाता है। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी सरसों तेल अगर डाल देंगे ना 2-3 बूँद ज़्यादा नहीं और तब पीसेंगे तो वो ऊपर की तरफ उठेगा नहीं और आपके गले और नाक में नहीं लगेगा। या फिर आप चाहें तो इसी तरह इसे पीस लीजिए और पीस करके इसे और आपको इसे पीसना बिल्कुल बहुत ज़्यादा देर नहीं है, एकदम लगाना है और आपको बस थोड़ा-सा घुमाना है अपने मिक्सी के जो यहाँ पे स्विच है उसको और बस थोड़ा-थोड़ा रुक-रुक करके 1 से 2 बार में आपका यहाँ पे एकदम होममेड चिली फ्लेक्स बन करके तैयार हो जाएगा, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च देखिए। और ये चीज़ें कई जगह हम लोग पापड़ में या फिर पिज़्ज़ा में या बहुत सारी रेसिपी बनाते हैं जिसमें हमारे ये काम आता है और इसकी जो खुशबू आ रही है ना इस समय मिर्च की, वो आप मार्केट वाला जो चिली फ्लेक्स खोलेंगे ना उसमें नहीं मिलेगी आपको। लेकिन ये आप बना करके देखिएगा, कलर देखिए इसका कैसा आया है। एकदम ऐसा लग रहा है ना कि अलग-सा कलर आया है ऑरेंज टाइप का और वो जो होता है उसका कलर थोड़ा-सा अलग होता है जो कि हम शीशी में या फिर हम सैशे में पैकेट में खरीद करके लाते हैं ना, तो उसका बिल्कुल अलग थोड़ा कलर होता है। पर ये जो घर की बनी चीज़ें हैं ना और इस वक़्त ऐसा है कि धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप इस वक़्त बड़ियाँ और ये पापड़, तिलौरी बहुत सारी चीज़ें घर में लोग बना कर के, सुखा कर के रख लेते हैं पूरे साल स्टोर करने के लिए। तो चलिए ये तो हमारा एक काम हो गया है। यहाँ मैं पुदीना मार्केट में बहुत मिल रहा है इस वक़्त, तो पुदीना लेकर के आई थी। तो इसके देखिए सबसे पहले तो इसकी डंडियों का कोई काम होता नहीं है पुदीने में। तो यहाँ पे सारी पत्तियों को तोड़ लेते हैं और जो भी आपका यहाँ पे ड्राई सा काला-सा पत्ता लग रहा है ना, पीला-सा, तो उसे आप इसमें निकाल लीजिए, साफ कर लीजिए इसको। और डंडियों को अगर आप किसी गमले में अच्छे से कटिंग करके लगा देंगे ना, तो ये डंडियाँ आपके गमले में लग जाएँगी और देखेंगे कि पुदीना आपका बिल्कुल हरा-भरा घर पे ही आपको मिल जाएगा। आप पहले तो इसे बोतल में पानी करके रख दीजिए और जब इसमें जड़ निकलने लगे ना, फिर आप किसी भी गमले में या फिर आपके पास आगे थोड़ी बहुत मिट्टी का की जगह है, तो आप उसमें इसे लगा दीजिए। आप देखेंगे कि पानी देते रहिए उसमें, बहुत जल्दी इसमें नए-नए पत्ते आने लग जाते हैं। तो एक चीज़ हम खरीद कर लाते हैं, उससे कई फ़ायदे हमको मिल जाते हैं। पर हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं, चलो भई हम बाज़ार से पैकेट खरीद के लाते हैं, इतना मेहनत कौन करेगा? अब इसको मैंने तोड़ लिया है सारे को और तोड़ करके मैं इसे अच्छे से पहले तो एकदम खुले पानी में आपको धोना है। क्योंकि ऐसी चीज़ों पे ना थोड़ी मिट्टी वग़ैरह, धूल ये होता है, तो इसलिए आपका धोना बिल्कुल मस्ट है, एकदम ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कि पत्ता तोड़ा, पत्ता तोड़ के सुखा दिया और सुखा कर के पीस लिया। फिर उसमें किनकिनाहट सी आ जाएगी, घिसघिसाहट सी होगी अगर आप पाउडर बनाएँगे तो। यहाँ पे खूब अच्छी तरह 4-5 पानी से मैंने धो दिया है। एक कॉटन का कपड़ा मैंने बिछा लिया है और उस पे अपने पत्ते को यहाँ पे मैं ऐसे फैला करके रख लेती हूँ, जिससे कि इसका जो पानी है ना, वो हल्का-सा सूख जाए और इस तरह पंखे के नीचे तब तक मैं इसे रख दूँगी। तो 1 दिन के लिए तो मैं इसे पंखे के नीचे ही रखती हूँ
और यहाँ पे पानी सारा जब सूख जाता है, तो फिर इसे धूप में रख देती हूँ। तो 2 दिन की धूप में मैंने इसे रख दिया है। ये पहला दिन है, अभी इसमें देखिए थोड़ा-सा कोई-कोई पत्ता तो बिल्कुल सूख गया है, लेकिन कोई-कोई अभी हल्का-हल्का आपको दिख रहा होगा। अभी थोड़ा-सा ये सूखना बाकी है, क्योंकि बिल्कुल कुरकुरा होगा ना, फिर ये एकदम फाइन पाउडर बन कर के तैयार होगा। और यहाँ देखिए दूसरे दिन ये शाम का शूट मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए एकदम कुरकुरा करारा ये हो गया है, सूख गया है। और अब इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। सबसे पहले तो ऐसी चीज़ें जब आप पीसिए, तो अपने जार को अच्छे से धोकर और बढ़िया से सुखा लीजिए। आप चाहें तो थोड़ा धूप में इसे पोंछ करके अच्छे से सूखे कपड़े से और रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। जब बिल्कुल आपका जार ड्राई हो जाए, एकदम सूख जाए, तब आप इस तरह की चीज़ें पीसिए। क्योंकि जार अगर गीला रहेगा ना, तो फिर आप पीसेंगे तो वो एक तो फिर जो चीज़ें आप पीस रहे हैं उसमें मॉइस्चर आ जाएगा और उसमें उसे फिर जल्दी खराब होने का डर रहता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप अपने जार को धोकर, पोंछकर सूखे कपड़े से और उसे धूप में कुछ देर के लिए रख दीजिए। जब अच्छे से सूख जाए, फिर आपको इसे पीसना है। और यहाँ देखिए एक बार मैंने चलाया है और अभी थोड़ा-सा लग रहा है ना, थोड़ा-सा मोटा-सा लग रहा है। तो अब यहाँ पे दोबारा मैंने चला लिया है। यहाँ पे हमारा देखिए एकदम मार्केट वाला ना पुदीना पाउडर बनकर तैयार है। और इस पुदीना पाउडर का यूज़ इतना सारा है, आप इसे सलाद में डाल लीजिए, आप इसे कचूमर वगैरह बनाते हैं तो डाल लीजिए, आप इसे शरबत में डाल लीजिए, नींबू पानी का शरबत बना रहे हैं, उसमें आप थोड़ा-सा छिड़क लीजिए। कोई रेसिपी अगर आप बना रहे हैं, उसमें आप डाल लीजिए, जैसे कोई तंदूरी रेसिपी बना रहे हैं ना, तो हम कसूरी मेथी डालते हैं, तो थोड़ा-सा पुदीना पाउडर डाल लीजिए, बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। और आप इसकी चटनी बना लीजिए। तो चटनी बनाने के लिए बस आप थोड़ा-सा इसमें पानी डाल लीजिए, दही डाल दीजिए और नमक डाल लीजिए, थोड़ी-सी सूखी लाल मिर्च चाहे तो आप डाल दीजिए और आपकी चटनी चुटकियों में तैयार हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों से बहुत सारी बेनिफिट है। तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली बार अगली रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय-बाय।